पार्टी क्लाउडी रहने की संभावना है अगले 4 से 5 दिनों के दौरान, और जो तापमान है वो इसी रेंज में 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने की संभावना है। कभी ये 37 से 39 और कभी 39 से 41 भी हो सकते हैं अगले 5 है। इसका क्या मतलब है और ये सब? जी देखिए, अगर हम इस मैप के माध्यम से समझें तो पश्चिमी राजस्थान में जो अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर सीवियर हीट वेव कंडीशन हो सकती हैं, कुछ क्षेत्रों में बॉम्ब नाइट भी हो सकते हैं, जिसके लिए रेड अलर्ट जो है पश्चिमी राजस्थान या वेस्ट राजस्थान के लिए इशू किया गया है। उसके बाद के दिनों में यहाँ पर हीट वेव कंडीशन में थोड़ी सी कमी हो सकती है और 70 किलोमीटर तक भी रह सकती है। अगर दक्षिण में बात करें तो मुख्य रूप से एक लो प्रेशर एरिया जो है वो आज सुबह जो फॉर्म हुआ है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में, जो साउथ कोंकण और गोवा कोस्ट के साउथ कोंकण गोवा कोस्ट। इसकी वजह से जो हमारा कोंकण गोवा क्षेत्र है यहाँ पर अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट घोषित। दिल्ली में बीती रात बारिश होने से मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में कैसा मौसम रहने वाला है, इस पर मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव जी हैं। सर, जिस तरीके से कल शाम को अचानक आंधी तूफान आया, उसके बाद तेज बारिश हुई, अब गर्मी से राहत मिली है, आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा दिल्ली एनसीआर? देखिए, दिल्ली एनसीआर की बात करें, अगर तापमान की बात करें तो कल जो 41 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान थे। हमारा अनुमान है कि आज में थोड़ी गिरावट होकर 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। ये पार्टी क्लाउडी रहने की संभावना है अगले 4 से 5 दिनों के दौरान, और जो तापमान है वो इसी रेंज में 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने की संभावना है। कभी ये 37 से 39 और कभी 39 से 41 भी हो सकते हैं अगले 5 दिनों के दौरान में। अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की, तो कल और परसों के लिए जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। गस्टी विंड्स हो सकती हैं 20 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, जो कि गस्टीनेस जो 40 किलोमीटर तक भी रह सकती है। वेरी लाइट से लाइट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है कल और परसों के दिन में कुछ एक स्थानों पर। इसके साथ साथ जो ठंडी डेवलपमेंट है वो भी आज पॉसिबल है इवनिंग नाइट आवर्स में। सर, क्या अभी आंधी तूफान और बारिश क्या फिर से आ सकती है? देखिए भाई, मैं बोल रहा हूँ कि आज शाम को ठंडी डेवलपमेंट का इंडिकेशन है और कल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का इंडिकेशन है। साथ में जो हवा गति है वो 20 से 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक की रहने की संभावना है, और थंडरस्टॉर्म के साथ में थोड़ी सी जो बारिश होती है वो भी वेरी लाइट से लाइट रेनफॉल की भी संभावना है। कितने दिन तक रहेगा सर? कल और परसों के जी। सर, एक बार मैप के जरिए बता दीजिए, जैसे ये यहाँ पर रेड है, इसका क्या मतलब है और ये सब? जी देखिए, अगर हम इस मैप के माध्यम से समझें तो पश्चिमी राजस्थान में जो अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर सीवियर हीट वेव कंडीशन हो सकती हैं, कुछ क्षेत्रों में बॉम्ब नाइट भी हो सकते हैं, जिसके लिए रेड अलर्ट जो पश्चिमी राजस्थान या वेस्ट राजस्थान के लिए इशू किया गया है। उसके बाद के दिनों में यहाँ पर हीट वेव कंडीशन में थोड़ी सी कमी हो सकती है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जो पूर्वी राजस्थान का इलाका यानी ईस्ट राजस्थान में जो है हीट वेव को लेकर अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ साथ जो हमारा जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा का क्षेत्र, यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस में कुछ स्थानों पर जो है हीट वेव कंडीशन जो हो सकती है अगले 2 दिनों के लिए, इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो हमारा उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड हो सकती है, 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है आज के दिन। वहीं कल की बात करें तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में कल और परसों दोनों में ओलावृष्टि भी हो सकती है और हवा गति 50 से 60 से लेकर 70 किलोमीटर तक भी रह सकती है। अगर दक्षिण में बात करें तो मुख्य रूप से एक लो प्रेशर एरिया जो है वो आज सुबह जो फॉर्म हुआ है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में, जो साउथ कोंकण और गोवा कोस्ट के साउथ कोंकण गोवा कोस्ट। इसकी वजह से जो हमारा कोंकण गोवा क्षेत्र है यहाँ पर अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। यहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके साथ साथ कहीं कहीं पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, जहाँ पर जो बारिश है वो 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा होने की संभावना है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ये सिस्टम बना हुआ है, इसका हमारा अनुमान ये है कि अगले 36 घंटों के दौरान ये और तीव्र हो सकता है, एक डिप्रेशन बन सकता है और ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट करेगा। इसकी वजह से जो भी मछुआरे, जो भी फिशरमैन जो समुद्र में है, उनसे अनुरोध है कि वो कल दोपहर तक जो है वापस सुरक्षित वापस आ जाएं, क्योंकि हवा गति जो है इस डिप्रेशन फॉर्मेशन की वजह से काफ़ी तेज रह सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी जो है वो पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 से 7 दिनों के दौरान हो सकती है। पूर्वी भारत में भी कुछ क्षेत्रों में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी साथ में थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड्स की एक्टिविटी जो है वो जारी रह सकती है। सर, दिल्ली एनसीआर में कोई हीट वेव का अभी तो कोई पूर्वानुमान नहीं? जी नहीं, दिल्ली एनसीआर में हीट वेव का कोई अभी पूर्वानुमान नहीं है। बस 27 मई को एक और लो प्रेशर एरिया जो है वो हमारा वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पर बन सकता है 27 मई के आसपास। और जो मानसून की कंडीशंस है वो फेवरेबल हो रही हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान केरला में इनके ऑनसेट होने की संभावना है। ओलावृष्टि तो नहीं होगी कोई 2-3 दिन में? देखिए दिल्ली में अभी अचानक हो गई। देखिए दिल्ली में अभी तो संभावना इतनी नहीं लग रही है। ऐसे कोई अपडेट होगा तो हम डिफरेंट जो अपना फोरकास्ट अपडेट करते रहते हैं, इसको नॉवकास्ट रेंज में हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सर, अंतिम सवाल है कि 27 मई तक कहा जा रहा है कि केरल में मानसून दस्तक दे देगा, दिल्ली एनसीआर में कब तक मानसून? देखिए अभी हमारा अनुमान था 27 मई का पहले केरला के लिए, जैसे आज मैं बता रहा हूँ कि अब अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो मानसून के पहुँचने की संभावना है, कंडीशन फेवरेबल बन रही है केरला तट पर। जब एक बार ये केरला में इसकी एंट्री हो जाती है उसके बाद हम इसका मॉनिटर करते हैं कि इसका जो प्रोग्रेस है, एडवांसमेंट कैसा हो रहा है। उसके साथ साथ ही हम बता सकते हैं कि दिल्ली में कब तक पहुंचेगा, क्योंकि अभी पहले केरला का ऑनसेट जो है वहां से जो मेनलैंड इंडिया है उसमें एंट्री की शुरुआत होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।